बांके बिहारी लाल की, रासमंडल सरकार की, बारे माटी के धोधाओं की। बनी कि नहीं बनी? अभी ना बनी हो तो बताओ मैं कुछ और। प्रेम से ऐसा जयकारा लगाओ भोले बाबा को सुनाई दे। भोले बाबा को। अच्छा, ये जो जयकारा निकलता भी है ना, भोले बाबा के डमरू से ही निकला हुआ वर्ड बोलते हैं हम लोग। 14 सूत्र निकले थे भोले बाबा के डमरू से। भोले बाबा के डमरू से 14 सूत्र, वही 14 सूत्र के वर्ड हैं, अक्षर है जय। अब बताओ, भगवान का बाबा का दिया हुआ बाबा को अर्पण नहीं कर रहे। प्रेम से बोलना, बोलो बाल मुकुंद भगवान की। अच्छा, एक बात बताएं, ये मोबाइल है हमारा, जिसकी हमसे ज्यादा आवाज आएगी वो गिफ्ट में दिया जाएगा आरती के बाद। जो ज्यादा बोल देगा तेज, उसे गिफ्ट में पक्का। और बाहर के थोड़ी हैं, बाबा जी की कथा करके निकल जाएंगे, नहीं देंगे। हाँ, यही अपने गांव ही के तो हैं, जान रहा है भगवान मंदिर की। बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय हो। तुमसे ज्यादा तो बेचारे ये बोल गए। अब फर्क ये है कि आप बिना माइक के बोल रहे, ये माइक के बोल रहे। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन भगवान इधर रास रचा रहे हैं, उधर नारद जी गए और कंस के पास जाकर के आग लगा दी। कंस से कहने लगे, दो तुम यहाँ स्वतंत्र बैठे हो और तुम्हारा वो काल वहां रात्रि को रास रचा रहा है। अब कंस घबरा गए। कंस ने कहा, फिर क्या करूं? एक काम करो, नारद जी ने कहा एक यज्ञ की रचना करो, अक्रूर जी को बुलाओ और निमंत्रण पत्रिका भेजो और कृष्ण बलराम को बुलाओ और मथुरा में बुला करके मार दो। बात जम गई कंस को। और महाराज सुबह हुई, एक आयोजन रखा मथुरा में यज्ञ का। अब मथुरा का राजा है कंस। पत्रिका बनवाई, निमंत्रण कार्ड में कृष्ण और बलराम का नाम लिखा, अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी को बुला करके पत्रिका पकड़ाई कि जाओ वृंदावन जाओ और वृंदावन में जा करके नंद बाबा के यहाँ ये पत्रिका देना और अपने साथ में कृष्ण और बलराम को लेकर के आना। महाराज पत्रिका लेकर के पहुंचे। जैसे ही पत्रिका पकड़ाई नंद बाबा को, नंद बाबा घबरा गए कि अब कुछ ना कुछ हमारे लाला के साथ हानि होने वाली है। क्यों? कंस तो पहले से पड़ा है, जब से लाला पैदा हुआ तब से ही कंस चाहता है कि कृष्ण और बलराम को मार दे। आज तो अपने यहाँ बुला रहा है, यदि नहीं भेजते तो फिर इन ग्वाल वालों को मारेगा। राजा है, कहना मानना पड़ेगा। महाराज भेजने के लिए तैयार हो गए। यशोदा मैया आई, मैया ने कहा, देखो बाबा हम नहीं जाने देंगे। बाबा ने समझाया, रथ में कन्हैया को रथ में बिठा लिया, कृष्ण बलराम को रथ में बिठा लिया अक्रूर जी, और चलने लगे। मार्ग में गोपिकाओं ने रास्ता रोक लिया और गोपिकाएं रास्ता रोक करके कहने लगी, हे कान्हा हम तो नहीं जाने देंगे। क्यों? पल भर ऐसा नहीं होता कि हम आपका दीदार ना कर लें, और जब तक आपका दीदार नहीं कर लेते, आपको देख नहीं लेते, हमें चैन नहीं मिलता। कान्हा हमें मालूम है तू नटखट है, एक बार चला जाएगा ना वृंदावन से, दोबारा आने वाला नहीं। और हकीकत में जब ठाकुर वृंदावन से गए ना मथुरा, तो 100 वर्ष बाद अपनी माता यशोदा नंद बाबा गोपिकाओं से मिले हैं। 100 वर्ष बाद आज आभास हो रहा है, विदित तो हो रहा है। क्यों? जिससे आप स्नेह करो, प्रेम करो ना, वो आपसे यदि छूटने लगे तो अंदर आत्मा से आवाज आती है, लगता है कोई अपना छूट जाए। यदि आप हकीकत में प्रेम करते हो, दिखावा वाला प्रेम करते हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। दिखावा वाले प्रेम में अश्रु जल्दी बह आते हैं। और यदि आपके अंदर वो प्रेम है जो हकीकत का प्रेम है, शाश्वत है, और जिसके कारण जब अंदर से करुणा आती है और करुणा से वो करुणा आपके आंखों से झरने लगती है। महाराज गोपिकाएं रोने लगी और चरणों को पकड़ लिया, कन्हैया ना ना नहीं जाने देना। कन्हैया ने कहा, चिंता क्यों करते हो? यज्ञ देखने के लिए जा रहा हूं मथुरा, आज जा रहा हूं, कल यज्ञ देखूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। गोपी ने कहा, लाला मुझे पता है तेरे परसों बरसों ना हो जाए,
तेरे परसों बरसों ना हो जाए। लेकिन लाला ने कन्हैया ने समझाया और महाराज समझाया, गोपिकाएं मान गई, लाला परसों आ जाएगा ना। कन्हैया ने कहा हाँ, और महाराज कुछ ग्वाल बाल भी हो लिए, हमें भी यज्ञ देखना। अब सब पहुंचे मथुरा के समीप यमुना के तट पे। अब अक्रूर जी विचारने लगे, कंस ने तुरंत आयोजन यज्ञ का क्यों किया। यज्ञ का आयोजन तुरंत यज्ञ का आयोजन कन्हैया को बुलाने के लिए कृष्ण और बलराम को ये आयोजन कंस ने क्यों रखा, बात क्या है। मन में विचार आने लगा, कहीं ऐसे तो नहीं कृष्ण बलराम को बुला करके मरवा दे, तो मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी। और महाराज सायं का समय हो गया था, गए यमुना में स्नान किया संध्या वंदन के लिए। जैसे डुबकी लगाई, भगवान ने दिव्य स्वरूप का जल के अंदर दर्शन दे दिया, और वही स्वरूप का दर्शन दिया जो रथ में बैठा है। महाराज एक तरफ रथ में बैठा कन्हैया और एक तरफ जल के अंदर। अक्रूर जी बाहर निकलते, रथ में बैठे कन्हैया को पाते, अंदर डूबते तो कन्हैया को पाते, भ्रमित तो हो गए। और महाराज अब विदित तो हो गया कि अरे ये तो परमात्मा है, परम पिता है, इसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। और महाराज बाहर निकले, संध्या बंदन किया, और जैसे ही प्रवेश करने लगे मथुरा में, आज कन्हैया ने कह दिया अब हम पैदल जाएंगे, नगर भ्रमण करना है। ग्वाल बालों को साथ में लिया और चलने लगे, कृष्ण बलराम दोनों पैदल। अब कन्हैया ने अपने ग्वाल बालों की तरफ देखा तो कोई ढंग का कपड़ा नहीं पहने था, और जब ढंग का कपड़ा नहीं पहने था तो कन्हैया ने विचार किया ऐसे बात नहीं बनेगी, यहां तो इंसल्ट हो जाएगी, जाएंगे ढंग के कपड़े नहीं तो लोग क्या करेंगे, देख के हंसेंगे। एक काम करो, धोबी घाट को चलो। और धोबी घाट गए, धोबी को पता चला यही कंस हमारी राजा कंस का शत्रु है। कन्हैया ने कहा भैया कपड़ा ले ले, धोबी ने मना कर दिया। कन्हैया ने ठीक से समझाया, उठाया और धरती पे पटक दिया, और पटक के एक मुष्टिका मारी, दिमाग ठिकाने में आ गया। महाराज सारे वस्त्र लिए, सभी को पहना दिए, ग्वाल बालों को ग्वाल बाल वस्त्र पहन लिए। जब वस्त्र पहन लिए तो अब दूसरे का वस्त्र पहनोगे, या तो टाइट होगा या ढीला होगा, या तो टाइट होना या ढीला होना, फिट तो होना नहीं। अब कन्हैया ने कहा किसी प्रकार तो वस्त्र का जुगाड़ हुआ, अब क्या करें। दर्जी के पास पहुंचे, दर्जी को भी समझाया और महाराज वस्त्र सही कराए। आगे चले, फूलमाली से माला पहनी सभी ने, और महाराज आगे चले तो कुवलिया फीट नाम का एक हाथी तैयार था कृष्ण बलराम को मारने के लिए। भगवान कृष्ण और बलराम ने खेल ही खेल में हाथी का मर्दन किया, हाथी के दोनों दांत उखाड़ लिए, एक कृष्ण ने ले लिया, एक बलराम ने ले लिया। आगे चले, 3 जगह से टेढ़ी एक युवती जा रही थी, और जैसे युवती पर नजर पड़ी कन्हैया की, और कन्हैया ने कहा ए सुंदरी कहां जाती हो। अब 3 जगह से टेढ़ा व्यक्ति को यदि आप सुंदरी कहो तो प्रसन्न नहीं होगा। अच्छा काने को कहो आप बड़े सुंदर लगते हो, काना व्यक्ति हो और उससे कहो आप बड़े सुंदर लगते हो तो प्रसन्न होगा। काना को काना कह दो तो उठा के पटक देगा। प्रेम से बोलना। और महाराज जैसी 3 जगह की टेढ़ी को कहा सुंदरी, पास में बुलाया, आई। अच्छा वो सुंदरी जो थी उसका नाम है कुब्जा, उसका प्रतिदिन का काम चंदन घिसना और कंस के दरबार में ले जाना, कंस के शरीर में चंदन का लेप करना। अब वो चंदन का कटोरा लेकर के सामने खड़ी हो गई कन्हैया के। कन्हैया ने कहा क्या ये चंदन हमें लगा दोगी। 3 जगह से टेढ़ी वो कुब्जा ने कहा एक बार लाला फिर से कहना जो अभी तूने कहा था। लाला ने कहा ये सुंदरी। कुब्जा कहने लगी प्रभु अब मैं ये चंदन लगा दूंगी। और चंदन जैसे माथे में लगाया, सभी को चंदन लगाया, कन्हैया कृष्ण बलराम को और ग्वाल बालों को। कन्हैया ने कहा अब इधर आओ, दक्षिणा देनी है मुझे। पास में बुलाया, अपने दाहिने पैर के अंगूठे से कुब्जा के दाहिने पैर को दबाया, अंगूठे को दबाया और 2 उंगली से ठोड़ी पे लगाई और झटका मारा, 3 जगह से टेढ़ी सीधी हो गई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।
कुरूपवान से स्वरूपवान हो गई, अब तो चरणों को पकड़ लिया। प्यारे, ये आपका दिया हुआ शरीर है, काया है, अब इसका कोई दूसरा मालिक नहीं बन सकता, आप ही मालिक रहोगे। भगवान ने कहा मनोकामना पूरी करूंगी, वो समय आने दो। और प्रभु चंदन लगा करके आगे गए, यज्ञशाला में गए, धनुष का खंडन किया। अब जहां पर सारी व्यवस्था बनाई गई थी, जहां बड़ा सिंहासन लगा हुआ है, कंस महाराज बैठे हुए हैं, वहां मल्ल युद्ध चल रहा है। कृष्ण बलराम पहुंचे, मुष्टिक और चारुण नाम के मल्लों ने कृष्ण और बलराम को पकड़ा, घसीटा और कहा चलो हमारे साथ मल्ल करो। और महाराज भगवान ने कृष्ण और बलराम ने ऐसा मल्ल किया कि उठा के पटका और एक एक मुष्टिका मारी, मुष्टिक और चारूण का मर्दन हो गया। बोलो मुष्टिक चारूण मर्दन भगवान की जय। और महाराज कंस घबरा गया, भगने लगा। कन्हैया उछल के पहुंचे, कंस के केसों को पकड़ा, जमीन में पटका, खींचने लगे। कंस कहने लगे, ये लाला छोड़ दे, मैं तेरा मामा हूं, ये लाला छोड़ दे, मैं तेरा मामा हूं। कन्हैया ने कहा, ये मामा, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और यदि पकड़ लिया तो फिर उसे मैं छोड़ता नहीं। बोलो माँ के बिहारी लाल की जय। और महाराज छाती पे वत्साचल पे बैठ करके एक मुष्टिका मारी, कंस के प्राण निकल गए। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय। अब भगवान अपने माता पिता को बंदी गृह से, नाना नानी को बंदी गृह से निकलवाया। महाराज उग्रसेन जी को राजा बनाया गया और भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल गए। मानस कहती है कि गुरु गृह गया तुरंत मैं पा, गुरु गृह गया पढ़ने रघुराई, अल्प कालो सबो विद्या पाई। ओ अल्प काल सब विद्या पाई। अच्छा एक बात बताऊं, भगवान तो समदर्शी है, समृद्धवान है, थोड़े ही समय में सब विद्याएं, थोड़े ही समय सब विद्याओं को प्राप्त कर लिया। और जब विद्याओं को प्राप्त कर लिया ठाकुर ने, और जब जाने लगे तो कहने लगे कि प्रभु अपने गुरु से कि अब दक्षिणा के रूप में कुछ ले लो। और दक्षिणा के रूप में गुरु ने तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन गुरु की पत्नी ने कहा, हमारे जो मृतक अवस्था को प्राप्त कर गए हैं ना पुत्र, यमपुरी से उनकी जीव आत्मा लेकर के आओ। और भगवान यमपुरी गए। मार्ग में पंच जन्म नाम का राक्षस मिला, भगवान ने उनका उद्धार किया और भगवान वहीं से पंच जन्म नाम के शंख को प्राप्त किया। गीता में कहा गया है ना, पंच जन्मम ऋषि के समुदेव दत्तम धनंजया, ते बुद्धत्तम धनंजया, ते बुद्धत्तम धनंजया। भगवान के कर कमलों में जो शंख रहता है उसका नाम है पंच जन्म। राक्षस को मार के परमात्मा ने प्राप्त किया। यमपुरी गए, यमलोक से अपने गुरु के पुत्र को लाए और ला करके गुरु माता को समर्पित कर दिया। और अब कन्हैया अपने मथुरा में आ गए। ओ गुरु ग्रह गया पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गया पढ़न रघुराई, अल्प कालो सबो विद्या पाई। ओ अल्प काल सब विद्या पाई। अब ठाकुर आ गए पढ़ लिख करके, लेकिन मन नहीं लग रहा है। आप लोगों का तो मन लग रहा है कि नहीं लग रहा? ठाकुर का नहीं लग रहा। ठाकुर को देखो अच्छे लग रहा है कि नहीं लग रहे? आज इन्हीं का विवाह है, लड़ुआ बटना है, लड़ुआ, हाँ, चकाचक वाले। और गुजिया ये जेवरा से
गुजिया जेवरा से आई है, बूंदी कहीं से आई है और जलेबी कहीं से आई है। हाँ, जलेबी से शुद्ध आ गया भैया। हमारे मंदिर में वो जलेबी रखी हुई है। एक सज्जन, एक पंडित जी चले जाओ, उठा के लाओ प्रसाद, बाबा जी अपने होंगे ले लेंगे। अरे माटी के धोंधा तुम ही चले जाओ, चले जाओ वहां मंदिर में चले जाओ और ले आओ तैसे। अब बनी कि नहीं बनी? भगवान, एक बात बताएं आपको, भगवान हमेशा प्रेम चाहता है, प्रेम चाहता है। अब ठाकुर जब से आए हैं तब से अपने कमरे के अंदर घुस गए, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, दरवाजा खोलना ही नहीं। ना तो भोजन कर रहे हैं, किसी से बोल रहे, केवल रो रहे। केवल कन्हैया क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। अच्छा, किसी की याद आए तो व्यक्ति रोता ही है ना? कह दो, यदि आ जाए बचपन की याद आ जाए, रोता है व्यक्ति। कोई भी हो सकता है, अपने माता पिता की याद आ जाए, पुत्र की याद आ जाए, पत्नी की याद आ जाए, या मित्रगणों की बचपन वाली याद आ जाए। यदि आपका प्रेम है तो उससे यदि बिछड़ गए हो आप, उसकी याद आएगी तो आंखों से अश्रु बहता। आज कन्हैया का यही हो रहा है। क्यों? बहुत समय हो गए छोड़े हुए, मथुरा आए हुए, अभी वृंदावन नहीं गए। अच्छा, मथुरा से वृंदावन ज्यादा दूर है नहीं, लेकिन कन्हैया गए नहीं। जब से आए, जब से यज्ञ में आए कन्हैया गए नहीं। आज रो रहे हैं। अब देवकी और वसुदेव दोनों आए, दोनों ने कहा लाला दरवाजा तो खोलो, बात क्या हुई? जब से पढ़ करके आए हो तब से रो रहे हो और दरवाजा नहीं खोल रहे, बात क्या है? ना बातें ही नहीं करना कन्हैया को। अब उद्धव जी को बुलाया गया और उद्धव को बुलाया गया। उद्धव जब आए, उद्धव ज्ञानी है। देवकी और सुदेव ने सोचा शायद ज्ञान की बात वो कुछ बोले और लाला की समझ में आए, और उद्धव आए। उद्धव ने कहा लाला ये कन्हैया नाटक क्यों करता है, दरवाजा खोल। कन्हैया ने दरवाजा खोल दिया। अब कन्हैया दरवाजा खोले, उद्धव ने कहा बात क्या है बताओ। कन्हैया रोने लगे। कन्हैया ने कहा है ये उद्धव, मेरा एक काम करेगा, मेरा एक काम कर, मेरी एक पत्रिका ले जा और मेरे माता पिता की सुध ले आ, नंद बाबा और यशोदा की, मेरे ग्वाल बालों की सुध ले आ, मेरे गोपिकाओं की सुध ले आ। उद्धो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ये उद्धव मुझे वो ब्रजमंडल नहीं भूल रहा है। कन्हैया ने कहा वो ब्रजमंडल मुझे नहीं भूल रहा है, एक काम कर दे, वो माता का लोरी गाना, वो माता का लोरी गाना, गोपी संगों में रासो रचाना, गोपी संग में रास रचाना। हे उद्धव, ना मुझे मेरी मैया भूल रही है, उद्धव सुध लेकर के आना। कन्हैया ने कहा ये पत्रिका ले जा, गोपिकाओं को देना और मेरे नंद बाबा यशोदा की सुध लेकर के आना। वो ठीक तो है ना, मुझे भूल नहीं रहा है। मेरी मैया जब देखो तब मुझे खिलाने के लिए पकवान बनाती रहती थी, मुझे आलिंगन करती थी, गोपिकाएं मेरे दर्शन के लिए तड़पती थी। उद्धव, अब मैं कितना निष्ठुर हूँ कि आज तक मैंने अपने ग्वाल बालों की, गोपिकाओं की, माता और बाबा की सुध नहीं ली। वो मैया का लोरी गाना, वो मैया का लोरी गाना, गोपी संगों में रासो रचाना, ओ गोपी संग
संग में रास रचाना। हे उद्धव, मुझे ब्रजमंडल नहीं भूल रहा है। उद्धव मोहि ब्रज बिसोरत नाहि। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। नैनों की परछाई हो, नैनों की परछाई हो। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। उद्धव ने कहा, लाला कैसी बात कर रहे हो? इतने ज्ञानी होने के बाद भी ऐसे प्रेम वाली बात कर रहे हो, आपको याद आ रही किसी की? लाला ने कहा, देखो उद्धव मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। अच्छा, उद्धव को कुछ ज्यादा ही ज्ञान है, क्योंकि इंद्रपुरी में इंद्र के मंत्रिमंडल में सदस्य हैं, एक मंत्री का पद है इंद्रपुरी में, ज्ञान है वेदों का, उपनिषद का। और महाराज कन्हैया ने पत्रिका लिखी और कहा लेके जाओ उद्धव। उद्धव ने पत्रिका ली, लेके गए। लेकिन जाने के पहले कन्हैया से कहने लगे, कन्हा मैं अभी जा रहा हूं और कल वापस आ जाऊंगा। कन्हैया ने कहा, आपकी मर्जी, अब कितने दिन बाद आप वापस आ रहे हो, ये तो गोपिकाओं का प्रेम जाने, इसने जाने। और महाराज गए। उद्धव जैसे ही नंद बाबा के महल के पास गए, देखा क्या, अंदर घुसे महल के, देखा एक विचित्र घटना। मैया यशोदा कभी पलने के पास जाती, पलना झुलाती, और कभी पलने से रसोई घर में जाती, पकवान बनाने लगती और कहती, ए लाला रुक जा, अभी पकवान बना रही हूँ, तुझे भोग लगाऊंगी। और दौड़ करके आती, कहती, लाला रो क्यों रहा है, और कभी पलना झुलाती। ये अवस्था देख करके उद्धव का दिमाग खराब हो गया। तो लाला तो बैठा है मथुरा में, और यहाँ घटना क्या हो रही है? उद्धव आए, उद्धव ने कहा, मैया जय श्री कृष्णा, मैया जय श्री कृष्णा। और मैया ने जैसे उद्धव को देखा, हाँ भैया क्या बात है? अरे तेरे उसी लाला ने भेजा, यहाँ कहाँ ढूंढ रही हो? तब वो प्रेम का तार टूटा, और जैसे ही कहा तेरे उस लाला ने भेजा, उद्धव को आज आलिंगन कर लिया मैया ने। मेरे लाला की सुध लेकर के आए। लाला कैसा है मेरा? लाला मेरा खाता तो है, मेरा लाला सोता तो है। और महाराज इतने में आ गए नंद बाबा की भी सुध ली। उद्धव ने कहा गोपिकाओं के पास जाना है, लाला ने कहा है गोपियों की सुध लेना। अब महाराज गोपियों के पास में, जिस रास मंडल में भगवान के साथ गोपियों ने रास रचाया था, वही रास मंडल में आज इंतजार कर रही गोपिकाएं, कन्हैया आएगा। और महाराज आपस में वार्तालाप कर रही हैं। इतने में उद्धव पहुंचे और एक पेड़ की ओट में छिप गए। सुनने लगे आपस में बात क्या कर रहे हैं। राधा रानी बीच में बैठी हुई हैं, चारों तरफ गोपिकाएं बैठी हुई हैं, आपस में बात कर रही हैं। एक गोपी ने कहा, अरे आज स्वप्न में मुझे कन्हैया दिखाई दिया। एक गोपी ने कहा, स्वप्न में तो आज कन्हैया मेरे घर में आया और माखन चुराया। एक ने कहा, स्वप्न में तो आज कन्हैया ने मुझे आलिंगन किया। इतने में राधा रानी रोने लगी। राधा ने कहा, एक गोपिकाएं बड़े भाग्यशाली हो आप लोग कि कन्हैया के जाने के बाद आपको नींद तो आ जाती है, लेकिन जब से कन्हैया गया है मुझे बैरन नींद ही नहीं आई कि मैं भी स्वप्न में कन्हैया का दीदार करूं, कन्हैया को देख लूं। इतने में एक भौरा आया, काला काला, राधा रानी के सामने जाने लगा। राधा रानी ने कहा, एक कपटी, एक काले,
तू भी तो कपटी है। जिस प्रकार तू जिस फूल में बैठता है उसका रस लेकर के सुबह निकल जाता है, दूसरे फूल में बैठता है, उसी प्रकार कन्हैया हम लोगों के प्रेम को लेकर के चला गया और आज तक सुध नहीं लगी। इतने में उद्धव आए। उद्धव ने कहा, खड़े हो गए, जय श्री कृष्णा। सारी गोपिकाओं ने, राधा रानी ने जय श्री कृष्णा किया। हाँ, क्या बात है? राधा रानी ने कहा, भैया किसने भेजा, क्यों आए हो? उद्धव ने कहा, आपके प्रीतम उसी कन्हैया ने भेजा है। कन्हैया ने कहा है आपकी सुध बुध लेकर के आए। अब सभी ने उद्धव को पकड़ लिया, कोई अपने तरफ खींचते, कोई अपने तरफ खींचती। दिमाग खराब हो गया उद्धव का, ये हो क्या रहा है? उद्धव समझा रहे हैं कि ये सांसारिक प्रेम ना करो, कन्हैया से प्रेम करने से क्या होगा, भगवान को भजो। एक गोपी ने कहा, उद्धव कैसी बात कर रहे हो? उद्धव मन ना भये 10-20, एक तो हतो गयो श्याम संग, कौन आराधे ईस। हे उद्धव, मन ना भये 10-20, एक मन था, वो कन्हैया लेकर के चला गया। आप दूसरा कोई मन नहीं। आप कहते हो कन्हैया को ना भज करके हम किसको भजे? कन्हैया को ना भज करके हम आपके भगवान को भजें। हमने आपके भगवान को देखा नहीं। कृष्ण तनु कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सुकाम है। ये जो तन मन धन है ना, सब कृष्ण है, इसके सिवा और कोई नहीं उद्धव। और महाराज, सारी गोपिकाएं कृष्ण के प्रेम में, विरह में रोने लगी। और जब प्रेम का वो अश्रु का प्रवाह हुआ, उस अश्रु में महाराज उद्धव दिन 6 महीने गोता लगाते रह गए। उद्धव को सुध भूल गई, आया था मैं क्या करने, अब कर क्या रहा हूं। एक गोपी ने कहा, उद्धव अरे ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदेगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेमों की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ प्रेमों के होते हैं सौदे, यहाँ प्रेम के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊधो। ये ऊधो जो ठाकुर से प्रेम करता है वो वक्त वो समय नहीं ढूंढता कि कब ठाकुर का भजन करना है, अब कब ठाकुर का दीदार हो जाए ना। यदि प्रेम करने वाला चातक है ना, चकोर है ना, तो वो ये नहीं चाहता कि मेरे पास समय है या नहीं है, वो तो केवल यही अभिलाषा में रहता है, ये ठाकुर कब तेरा भजन हो जाए, कब तेरा दीदार हो जाए। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊधो। यहाँ दमोखम से होती है पूजा, अदम कम से होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बातें है ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। जय हो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। एक बात बताऊं, किसी से प्रेम करो ना तो मस्ती वाला प्रेम, स्वार्थ वाला प्रेम कभी नहीं करना। प्रेम वही है, केवल दर्शन कर लो उसका तो मन प्रसन्न हो जाए। व्यर्थ का वो प्रेम नहीं जिसमें स्वार्थ छिपा हुआ हो। जिस प्रेम में आदान प्रदान हो वो प्रेम ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। यदि आप किसी से प्रेम करोगे उसमें आदान प्रदान हुआ, लेना देना हुआ, तो समझ लो प्रेम ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। और जिस प्रेम में आदान प्रदान नहीं है फिर देखना प्रेम करके। बच्चों को चाहिए अपने माता पिता से प्रेम करो। माता पिता ही एक ऐसे होते हैं जो बच्चे से कभी अभिलाषा नहीं रखते कि मेरा बच्चा मुझे क्या देगा, मेरा बच्चा मुझे क्या देगा। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है।
ये तो प्रेम की बातें है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन अब सुध लेकर के कन्हैया के पास में गए हैं। उद्धव जी सभी का हाल समाचार बताया। और महाराज इधर अस्ति प्राप्ति कंसस्या महिषणो भरतर सभौ। अस्थि और प्राप्ति नाम की कंस की दो पत्नियां जो जरासंध की पुत्री हैं। अस्थि माने है, प्राप्ति माने होगा, कंस माने अभिमान। जिसके अंदर है होगा अभिमान, भगवान उसका मर्दन करते हैं। दोनों पहुंची अस्थि और प्राप्ति, निवेदन किया जरासंध के पास, पिताजी आपके जमाता को कन्हैया ने मार दिया, कृष्ण ने मार दिया। महाराज 17 बार चढ़ाई किए, 17 बार भगवान ने हराया। 18वीं बार ब्राह्मणों को बुलाया, संकल्प दिया विजय हेतु मंत्र का जाप करो, और यदि इस बार मैं हार गया तो सारे ब्राह्मणों का सर्वनाश कर दूंगा। अब जब युद्ध हुआ, कृष्ण बलराम दोनों युद्ध कर रहे हैं, जरासंध कर रहा है। भगवान ने कहा बलराम भैया ऐसे के काम करें, रण छोड़ करके भाग चलते हैं। कन्हैया से बलराम भैया कहने लगे, लाला वैसे तो तुम्हें लोग माखन चोर कहते हैं, यदि आज रण छोड़ करके भगेंगे क्या कहेंगे? लाला ने कहा रण छोड़ ही तो कहेंगे, एक नाम मेरा और हो जाएगा। आपको पता नहीं ये ब्राह्मणों के द्वारा विजय प्राप्त हेतु मंत्र का जाप कर रहा है। यदि हमने आज इसे हरा दिया ना तो ब्राह्मणों को जाकर के ताड़ना देगा और अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा। तो काम करें, भग चलें। बलराम ने कहा फिर लाला चलो, और दोनों गए समुद्र। दोनों गए एक विशाल पहाड़ में चढ़ गए, नीचे से जरासंध ने आग लगा दी ना। ये रण छोड़ करके भग रहे हो, इस बार छोड़ूंगा नहीं। और मारा विशाल पर्वत पे चढ़ गए नीचे, जरासंध ने अग्नि लगा करके जरासंध वापस आ गया। और भगवान कृष्ण और बलराम दोनों ने छलांग लगाई, समुद्र में गए। महाराज विश्वकर्मा को बुलाया, द्वारिका का निर्माण किया। सोते हुए रात्रि को ग्वाल बालों को द्वारिका में बुला लिया। रेवत नाम के राजा की पुत्री रेवती से बलभद्र भैया का ब्याह हुआ। अब आई कन्हैया की बारी, और केवल 20 मिनट और चलेगा प्रोग्राम, इसलिए कि कल एकादशी है, वो भी निर्जला एकादशी है। और 12 के बाद भोजन करेंगे नहीं, इसलिए स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, असुर नर मुनि सब की यह रीति। तो कन्हैया भैया इधर लाओ सामने, हम तो देखें कि दूल्हा सरकार अलग कैसे रहे। अच्छा दूल्हा अच्छे लग रहे हैं कि नहीं? दूल्हा अच्छा लग रहे हैं कि दुल्हन सरकार? आवाज तो नहीं आ रही। आप लोगों से अच्छे थोड़ी होंगे, है ना। एक बात बताऊं, नारियों माताओं की विशेषता होती है, मानस कहती है विशेषता है। यदि बगल वाली माता कितनी सुंदर हो और उसके बगल में सुंदर न बैठी हो तो भी वो सोचेगी मुझसे सुंदर ये थोड़ी है, उस कमी निकालने हैं। देखो तो आंखें टेढ़ी हैं, नाक थोड़ी बड़े हैं। ये मैं नहीं कहता, मानस कहती है कि मोही नार नार कर रूपा, मोही नार नार कर रूपा, पन्नगार यह चरित अनुपा, बन्नजार यह चरित अनुपा, पन्नगार यह चरित अनुपा, ओ बन्नगार यह
चरित अलूपा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। दुल्हा सरकार की जय। अभी बैठेंगे भगवान, अभी बैठेंगे, अभी कथा वहां तक पहुंचेगी, तब फिर जयमाला कराएंगे, पूजन कराएंगे, पांव पकड़। अच्छा, सामान कोई लेकर के आया है पांव पखारने का कि झूरा ही चले आए? आओ, घर के पौर में तो आ जा रहे हैं, जा करके बैठना है ना। अच्छा, माताएं हमारी एक चीज तो बहुत अच्छा है यहाँ हमने देखा, चाहे हंसाओ तो क्रिया प्रतिक्रिया एक, और यार कुछ कह दो तो प्रतिक्रिया एक। ये अच्छा लगा हमें। प्रेम से बोलना। अरे अब तो कह दो माटी के महादेव। प्रेम से बोलना। अच्छा, अब बनी कि नहीं बनी? भगवान सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, भीष्मक नाम के एक राजा है जिनके 5 पुत्र हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम रुक्मी, एक पुत्री है जिसका नाम रुक्मणी। और रुक्मणी ने कन्हैया को देखा नहीं, और कन्हैया को देखा नहीं, लेकिन कन्हैया से प्रेम करती हैं, और मन में केवल एक भावना है कि कन्हैया से ही विवाह करना है। और महाराज भाभी के पास में गई, क्योंकि पता चला कि भैया रुक्मी ने शिशुपाल के साथ शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया है, तैयारी हो गई है, विवाह होना है। भाभी के पास गई, रोने लगी, मैं तो करूंगी विवाह, तो कन्हैया से करूंगी। भाभी ने पूछा, कन्हैया को कहीं देखा क्या? भाभी ने कहा, ना कन्हैया। रुक्मणी मैया ने कहा, कन्हैया को मैंने नहीं देखा। फिर मैं तो प्रेम करती हूं, मैंने केवल सुना है और पत्रिका लिख दे। भाभी ने कहा, एक काम कर, एक पत्रिका लिखे, ब्राह्मण को बुला, पत्रिका दे, ब्राह्मण लेके जाएगा। यदि कन्हैया को तुमसे भी जितना प्रेम तुम करती हो कन्हैया तुम्हें करते होंगे तो आएंगे और दोनों विवाह कर लेना। और महाराज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, प्रेम हो तो ऐसा हो, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विष कर्ण विवरैर हर तोंग तापा। रुक्मणी मैया ने लिखा पत्रिका में, कन्हैया, मैंने सुना है केवल आपके गुणों को, आपको देखा नहीं, आप कैसे लगते हो, आप गोरे हो, काले हो, टेढ़े हो, सीधे हो, पता नहीं, लेकिन आपके गुणों को मैंने सुना। और अच्छा, एक बात बताएं, ऐसा प्रेम कोई कर सकता है? सुन करके यहाँ तो माता पिता विवाह यदि तय करें तो लड़का कहता, लड़की हमें देखनी, चाहे माता पिता कितना देख ले, हैं? अच्छा, बहनें भी हमारी कहती है, एक बार हम भी देख लेते। और आजकल ये मोबाइल जो चल गया ना, ये तो और ही दिक्कत पैदा कर दिया, तुरंत बात होने लगती है, बात बनने वाली भी बिगड़ जाती है। एक बात बताऊं, लेकिन ठीक है, कुछ समय के लिए ये युग ठीक है। अब पत्रिका मैया लिख रही हैं, अब वो पत्रिका ब्राह्मण देवता लेके जाएंगे, कब पहुंचेंगे, कन्हैया पढ़ेंगे, आएंगे, और मैया का कलई ब्याह है। अब क्या करे? आज का जमाना होता तो मैया तुरंत फोन उठाती और नंबर डायल करती और हेलो कन्हैया आ जाओ, ब्याह करना है। अरे चिट्ठी का था एक सहारा, चिट्ठी का था एक सहारा, पता किशन का न था, कृष्ण विरह में इसलिए रुक्मिणो पीट रही थी माथा। अगर मोबाइल होता तो नंबर डायल होता, अगर मोबाइल होता तो नंबर डायल होता, अगर मोबाइल होता तो नंबर डायल होता, ओ अगर मोबाइल होता तो नंबर डायल होता। चिट्ठी का था एक सहारा, पता किशन का न था, चिट्ठी का था एक सहारा, पता किशन का न था, कृष्ण विरह में इसलिए रुक्मिण पीट रही थी माथा। अगर मोबाइल होता तो नंबर डायल होता, अगर मोबाइल होता तो नंबर डायल। जय हो
ज्यादा नहीं गाना है, विवाह करवाना है। लेकिन एक कड़ी, अच्छा मोबाइल आने से एक समस्या बढ़ जाती है ना, रिचार्ज वाला टेंशन हो जाता है, रिचार्ज अब पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है ना। इनकमिंग वाला एक बाउचर स्पेशल डलवाते, इनकमिंग वाला एक बाउचर स्पेशल डलवाते, आउट गोइंग का एक कनेक्शन स्पेशल करवाते, आउट गोइंग का एक कनेक्शन स्पेशल करवाते, हो ना पाता राधा किशन का, हो ना पाता राधा किशन का, आउट फेरियर प्यार अगर मोबाइल होता तो नंबर डायल होता, अगर मोबाइल होता तो नंबर डायल होता, अगर मोबाइल होता तो नंबर डायल हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सांवरे सरकार की जय हो। भगवान के पास पत्रिका गई, भगवान आए और भगवान रुक्मिणी को लेकर के रथ में चले गए। रुक्मिणी को पता चला, विशाल सेना लेकर के गए, चढ़ाई की, भगवान से मल्ल हुआ, भगवान ने परास्त किया, रथ से पहिए से बांध दिया। भीष्मक राजा आए, भीष्मक राजा ने निवेदन किया आप मेरी पुत्री से पाणी ग्रहण संस्कार कर लें। अब दोनों का विवाह होने की तिथि रख दी गई, वो तिथि आ गई, विवाह होना प्रारंभ हो गया। तो आपके सामने सर्वप्रथम पूजन ठाकुर और ठाकुराइन का हो रहा है। माताएं बहनें भाई बंधु ध्यान देंगे। इसके बाद जयमाला वाला सिस्टम होगा। माला लाए हो? हाँ, जयमाला पड़ेगा और फिर जिन जिन भी माता बहनों को भाई बंधुओं को भगवान का पांव पखारना है वो प्रेम से आएंगे। केवल 15 मिनट का समय है। अब 15-15 कहते 12 बजे जा रहे, प्रेम से बोलना केवल। और हमारे लगता है हम तो भूखे है ना, कल एकादशी रहने वाले सब ही हैं। अच्छा ठाकुर जी माफ कर देंगे, तुलसी दल डाल दो चल जाएगा बाद में। माला और ठाकुर ठाकुराइन को इसके ऊपर खड़ा कर दो। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाऊं जय माला, पहनाऊं जय माला। दो चार कदम चलते चलते श्री रघुबर तक गए से पहुँचे। ये सुई मुई के पल्लव है, सकुचे सकुचे सिमुटे सिमुटे, सकुचे सकुचे। ये पुण्य मुहूर्त ताली बजा करके हम सबका, बोलो दूल्हा सरकार की आने वाला, पहनाऊं जय माला। पहनाऊं जय माला, पहनाऊं जय माला, पहनाऊं जय माला, पहनाऊं जय माला। बोलो वाके बिहारी लाल की जय हो। दुल्हा सरकार की
ए भैया वहीं ये सामग्री रख लो पांव पकड़ने वाली, अभी इनसे पांव पकड़वा लो। एक भजन होगा, उतने के अंदर जिन जिन भी माताओं को आना है, भाई बंधुओं को आना है, वो पांव पखारेंगे। इसके बाद दुल्हा सरकार की आरती। और कल का दिवस और शेष रह गया है, विशेष सूचना दे दें, कल सुबह से 9 बजे से हवन प्रारंभ होगा। भोले बाबा के सम्मुख समस्त माताएं बहने भाई बंधु ध्यान दें, सभी को आना है, चाहे एक एक आहुति आप दो। इसके बाद वेदी हवन हमारी यजमान के यहाँ होना है, और रात्रि को ठीक 8 बजे से कल लास्ट कथा होगी, विश्राम दिवस की कथा होगी। तो आइए एक भजन का आनंद लें, और इधर ठाकुर ठकुराइन का जिसका भी पांव पकड़ना है पांव पकड़े। इसके बाद आरती, और फिर राधे राधे चकाचक प्रसाद लेकर के ही जाइएगा। पकड़े रहे हैं पाँव दुलारी झुके, पकड़े रहे हैं पाँव, पकड़े रहे हैं पाँव दुलारी झुके, पकड़े रहे हैं पाँव। कलश आंगन में सोहे प्यारी जोड़ी, मेरो मन मोहे प्यारी जोड़ी, मेरो मन मोहे। मंडप की है छाँव किशोरी झुके, पकड़े रहे हैं पाँव। पकड़े रहे हैं पाँव किशोरी झुके, पकड़े रहे हैं पाँव, पकड़े रहे। हरी बांस मंडप छाए, रुक्मण जी को श्याम ब्याहन आए। हरे हरे बांस मंडप छाए, रुक्मण जी को श्याम ब्याहन आए। हरे जब मैया की लिखत लगुनिया, 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 ब्रह्मा पंडित बन आए, रुक्मणी जी को श्याम ब्याहने आए। हरे बांस मंडप छाए, रुक्मण जी को श्याम ब्याहने आए। जय हो प्यारे प्यारे, सिया जुखो राम ब्याहने आए, सिया जुखो राम ब्याहने आए। हाँ ब्याहने आए, हाँ ब्याहने आए। बोलो वाह
बांके बिहारी लाल की जय हो। माताएं आती जाएंगी, पांव पखारती जाएंगी। और एक बच्ची का आज बर्थडे है, हमारे बब्बू के मोड़ी का है, प्रसन्नता का विषय। भाई इधर लाओ, बच्चे से वो केक कटवाओ। सभी लोग ताली बजाएंगे, केक कटेगा। इसके बाद तुरंत आरती, और आरती के बाद प्रसाद लेकर के माताएं अपना आती जाएं। अब बेटा ले आओ ना, इधर लाओ सामने। तुम लोग भी दिमाग खराब करते हो यार। हाँ, लाओ बच्ची को, इसको जलाओ, ये जलता है दीपक, जलाओ जल्दी। गा दे थोड़ी हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी 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 बर्थडे टू यू, हैप्पी 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 बर्थडे टू यू, हैप्पी 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 बर्थडे टू यू। हैप्पी 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 बर्थडे टू यू, हैप्पी 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 बर्थडे टू यू। हैप्पी 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 बर्थडे टू यू, हैप्पी 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 बर्थडे टू यू। हैप्पी 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 बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। समस्त माताएं बहनें भाई बंधु अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। भगवान की आरती और फिर प्रसाद लेकर के आप लोग जाइएगा। जिसे पूजन करना है वो आरती के बीच में भी पूजन मैया का और कन्हैया का कर सकता है, तो आइए आरती। आरती कुंज बिहारी की कि गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बेजल्दी माला, गले में बेजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल छल काला, सुबह में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद लन लाला। गगन संग अंग कांति काली, गगन संग अंग कांति काले, राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाणे बनमाली, यतन में ठाणे वनमाली। भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कृष्ण बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमनि रास बरसे, गगन सो सुमन रास बरसे। बजे मूर्छन मधुर मृदंग, वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, जहाँ से प्रकट भये गंगा, कलश कनिहारिणी श्री गंगा, कलश कलहारिणी श्री गंगा। स्मरती होत मोह भंगा, श्रवण कर होत मोह भंगा। बसी शिव सी जटों के भी रुद्र करके, चरण छवि श्री बनवारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की।
चमकती उज्जवल तट रेणु चमकती उज्जवल तट रेणु बज रही वृंदावन वेणु बज रहे वृंदावन वेणु चहुद से गोपी ग्वाल धेनु चहुदिस गोपी ग्वाल धेनु हसत भव चांदनी चंद्र कटक भव तेर सुन दीन दुखारी की गिरधर के मुरारी की आरती श्यामा प्यारे के गिरधर के मुरारी के आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सततं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे